हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के, और ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग जॉब्स। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि आईसीएमआर के इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में निकली हुई है। बहुत ढेर सारी वैकेंसीज़ निकली हुई है गाइस। लाइफ साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए तो खासकर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस जॉब के लिए ज़रूर अप्लाई करें। और क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ आई हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए सिलेक्शन का चांस भी अच्छा खासा है। और आप में से जिन स्टूडेंट्स का बायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी अच्छा है, तो आप ज़रूर इस एग्ज़ामिनेशन में इस जो वैकेंसी आई है इसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपको कंप्लीट अंदाज़ा लग जाएगा कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या सिलेबस है, क्या डेडलाइंस हैं, इन सब के बारे में इसको जानकारी मिल जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से। ये जो वेबसाइट है इसकी niv.icmr.org.in/notification/वैकेंसीज़। तो यहाँ इसका जो डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दूँगा इस वीडियो के। आप वहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके रिगार्डिंग जो पीडीएफ है, जो पीडीएफ मैं डाउनलोड करने वाला हूँ और उसमें सारी चीज़ें मार्क करने वाला हूँ, वो भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डाल दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप को। इसके अलावा बहुत सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती हैं उसके बारे में मैं टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अपडेट करता रहता हूँ, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करिए और आपको दो डिटेल्स दिख रही है। एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल पोजीशंस एट आईसीएमआर एनआईवी, और ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट है। तो हमें डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखना है कि कितनी पोजीशंस वगैरह आई हुई हैं। तो ये इंग्लिश में है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही इंग्लिश के ऊपर, तो आप एक पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। मैंने आपके लिए वो ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप ज़रूर देख लें, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि जी कि ये एडवर्टाइजमेंट नंबर के अगेंस्ट ही आप अप्लाई कर रहे हैं। तो 01 NIV टेक 2023 ये आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, और डेट जो दी हुई है वो 26/11/2023 दी हुई है। आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे दो टाइप की वैकेंसीज़ आई हुई हैं। पहला है टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी। ग्रुप बी टेक्निकल नॉन मिनिस्टीरियल लेवल 6 35,400 से 1,12,400 का जो ग्रेड पे है, 7 CPC लग रहा है यहाँ पे। और टेक्नीशियन 1 की पोजीशन है ग्रुप सी टेक्नीशियन नॉन मिनिस्टीरियल लेवल 2 जॉब्स, 19,900 से 63,200, यहाँ पर भी 7th पे कमीशन लग रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अप्लाई कैसे करना है, MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक और जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, जो कि अगेन ICMR के थ्रू ही था। वहाँ पर भी MKCL रिक्रूट लाइव पोर्टल के थ्रू ही अप्लाई करना था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को वहाँ पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, और हम लोगों ने कंप्लेंट भी की थी ICMR में कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की फ़ोटोग्राफ ठीक से नहीं खिंच पा रही है, या कुछ रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरीके की कंप्लेन हम ऑलरेडी पोस्ट करे थे, बट अभी तक उसका कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। तो अगर आप उस वाली जॉब अपॉर्चुनिटी को भी आप देख रहे हैं, तो आप जाके मेरे प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उसमें जा कर के देख सकते हैं। तो उसका वेट कर रहे हैं, देखिए मोस्ट प्रॉब्ली उसका कोई ना कोई रिस्पांस आ जाएगा और पोर्टल को ठीक कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल से अभी ये बहुत नया पोर्टल है, तो इसमें इस वजह से थोड़ी दिक्कतें आ रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है आपके साथ कुछ इश्यूज़ आए, तो आप डायरेक्टली मेल करें ICMR को। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मेल कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे हैं, बट मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये ICMR के थ्रू आ रहा है। आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस इन्फॉर्मेशन, मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो मैं इस पोर्टल को ठीक नहीं कर सकता, या आपका नाम या आपका एड्रेस या वीडियो वगैरह ठीक नहीं कर सकता। वो आपको ICMR के थ्रू ही करवाना पड़ेगा। तो ये यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं NIV recruitlive.in। ये आपका जो पोर्टल है, ये आपके इसको क्लिक करके आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, डेडलाइंस जो है, टाइमलाइन जो है उसके ऊपर देख लीजिए। तो रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कब से है, 26/11/2023 से, यानी कि 3 दिन हुए हैं अभी, आज तीसरा दिन है। और क्लोजिंग डेट होगी 10/12/2023, यानी कि 10 दिसंबर। अभी आपके पास कुछ टाइम है, और 11:59 PM पे ये क्लोज़ हो जाएगा।
ओपनिंग डेट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ एडमिट कार्ड्स, अभी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो 16 से 17 एंड 17 कहना चाहिए दिसंबर 2023 को होगा। ये जो डेट्स दी गई हैं ये टेंटेटिव डेट्स हैं, इसके बारे में अभी कोई फिक्स्ड इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आई है। अगर कोई भी चेंज होता है तो आपको इसी MKCL के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। अब डिटेल्स देखते हैं जॉब की जो डिटेल्स हैं। पहला हो गया टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी, टेक्निकल नॉन मिनिस्टीरियल जो जॉब है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट्स की बात करूँ तो 49 पोस्ट हैं यहाँ पे। अनरिजर्व कैटेगरी की 22 पोस्ट हैं, SC की 7 पोस्ट हैं, ST की 3 पोस्ट है, OBC की 13 पोस्ट है, EWS की 4 हैं। तो इसी 49 को यहाँ पे पूरी तरीके से डिवाइड करके रखा हुआ है, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ बात करें आगे, तो यहाँ पे जो पेमेंट है वो किस लेवल पे हो रहा है, तो लेवल नंबर 6 है। 35,400 से 1,12,400 के यहाँ पे पेमेंट है। और टेक्नीशियन 1 की जो पोजीशन है वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 31 दी हुई है। और अनरिजर्व कैटेगरी की 14, SC की 4, ST की 2, OBC की 8, EWS की 3 और PWD की 2 पोस्ट है। यहाँ पे लेवल नंबर 2 फॉलो हो रहा है और 19,900 से 63,200 63,200 का लेवल फॉलो हो रहा है। लेवल नंबर 2 इसको बोल रहा हूँ। तो अब देखिए इसका डिवीज़न जो है कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये देख लीजिए जल्दी से। जब पहले मैंने बताया था टेक्निकल असिस्टेंट 2 जो ग्रुप बी की टेक्निकल जॉब आई हुई है, इसमें टेक्निकल असिस्टेंट जो लाइफ साइंस की पोजीशन, टोटल वैकेंसी देखिए 49 है और उसमें से 32 ऐसी पोजीशंस हैं जो लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। तो कितना लार्ज प्रपोर्शन यहाँ पे आया हुआ है। तो टेक्निकल असिस्टेंट लाइफ साइंस के कैंडिडेट्स के लिए टोटल पोजीशंस 32 हैं, इसमें से 2 जो हैं वो फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। इसके अलावा बाकी सबका जो डिवीज़न है वो 15 अनरिजर्व्ड हैं, 4 SC के लिए, 2 ST के लिए, OBC के लिए 8 हैं, EWS के लिए 3 सीट्स हैं। और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी वाइड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है गाइस, मतलब आप ज़रूर इसके अंदर तो आते ही होंगे। माइक्रोबायोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जूलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफिजिक्स, जेनेटिक्स, ये सब के सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो बस बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, कोई मास्टर्स डिग्री भी नहीं मांग रहे। नेक्स्ट आता हूँ आपका जो टेक्निकल असिस्टेंट बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, अगेन काफ़ी प्रोनाउंस्ड फील्ड है और 3 सीट्स यहाँ पे आई हुई हैं। अनरिजर्व्ड की 1, ST की 1, OBC की 1 पोजीशन आई हुई है। बैचलर्स डिग्री मांग रहे हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स में डिग्री नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ साइंस में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है, तब भी आप लाइफ साइंस विद बायो इन्फॉर्मेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी की डिग्री है बायोटेक या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आते हैं टेक्निकल असिस्टेंट जो स्टैटिस्टिक्स या बायो स्टैटिस्टिक्स की है। तो यहाँ पे आपके पास अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है या स्टैटिस्टिक्स की डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशंस जो हैं वो सोशल साइंस के कैंडिडेट्स के लिए हैं, मास कॉम के कैंडिडेट्स के लिए हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस के कैंडिडेट्स के लिए हैं, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के कैंडिडेट्स के लिए हैं। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग जिन्होंने पढ़ रखा है उनके लिए है। फिर आ जाइए MLT के बारे में। तो ये MLT के लिए जॉब है और 19,900 से 63,200 की ये जो पे स्केल दे रहे हैं। और 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विथ 55% मार्क्स एंड एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन MLT, ठीक है। तो ये MLT की क्वालिफिकेशन है। 21 सीट्स हैं यहाँ पे और 2 जिसमें कि अगेन फिजिकली डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। यहाँ पे 21 का जो डिमार्केशन है 10, 3, 1, 5 और 2 है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आप देखिए तो टेक्निकल की EL है, EC है, RAC है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये अलग अलग ब्रांचेस के लिए आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, आपका ये वेबसाइट दिया हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करिए और इसके बाद ये क्लिक करने के बाद जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे पिछले जॉब अपॉर्चुनिटी में काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं। आप मेरे पुराने वीडियो पे जा कर के देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिखा हुआ है कि वेबकैम में ठीक से नहीं ले रहा है, माइक ठीक से नहीं ले रहा है। तो उस तरीके की दिक्कतें हैं, आप एक बार ज़रूर चेक कर लें इसको करते समय। तो आपका एक वर्किंग वेबकैम होना चाहिए, माइक कनेक्टेड होना चाहिए डेस्कटॉप या लैपटॉप से बिफोर आप अप्लाई कर रहे हों। तो इसके अलावा जब आपने ये पूरा भर लेंगे तो याद रखिएगा आपको सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, हार्ड कॉपी कंसिडर नहीं की जाएगी। एक बार आप फिल कर देते हैं तो कोई एडिट ऑप्शन भी आपको अवेलेबल नहीं होगा, तो आप ज़रूर एक बार में ही इसको फिल करें, ठीक है।
अब कैसे आपको रजिस्ट्रेशन व एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह कितनी कितनी है? 300 रुपये आपका जो चार्जेस हैं वो है। SC ST PWBD वुमेन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ फ़ीस, आपको फ़ीस पे नहीं करनी है अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट हैं तो। इसके अलावा अगर मैं बोल रहा हूँ द रजिस्ट्रेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आपने 300 रुपीज़ पे कर दिए तो ये जो फ़ीस है ये रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, द फ़ी कैन बी पेड थ्रू ऑनलाइन पेमेंट गेटवे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आप यूज़ करके आप पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एज रिलैक्सेशन की बात कर रहा हूँ, तो एज रिलैक्सेशन में आपका SC ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल है, OBC के लिए 3 साल, PWBD के लिए 10 साल और PWBD प्लस OBC के लिए 13 साल, PWBD प्लस SC ST के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैंडिडेट्स हैं 5 साल का इनको दिया जा रहा है ग्रुप बी पोजीशंस के लिए, और ग्रुप सी के लिए 40 इयर्स का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सिविलियन एम्प्लॉयज़ हैं और OBC हैं तो इनको 8 + 5 13 और 43 दिया जाएगा। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब इसको स्टडी कर सकते हैं अपने एंड पे, जैसे कि आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। तो जो भी इंडिविजुअल्स ICMR प्रोजेक्ट्स में कंटिन्यूसली काम करते जा रहे हैं और वो भी एलिजिबल होंगे रिलैक्सेशन के लिए, 5 साल के एज रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट अगर मैं बात कर रहा हूँ कि यस, ये सारा का सारा अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है और आपको कौन कौन सा एनेक्ज्योर फॉर्म भरना है, साथ में जब आप फॉर्म भर रहे हो तो कौन कौन सा एनेक्ज्योर आपको फिल करना है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो SC ST कैंडिडेट्स के लिए एनेक्ज्योर 2 यहाँ पे भर के देना है आपको। इसके अलावा OBC कैंडिडेट्स के लिए एनेक्ज्योर 3 भर के देना है। EWS कैंडिडेट के लिए आपको एनेक्ज्योर 4 भर के देना है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 भर के देना है। तो कुछ इस तरीके की बातचीत यहाँ पे है, ठीक है। कैंडिडेट शुड नोट दैट इन केस अ कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर बाय द ICMR NIV पुणे withholding the permission to the candidate applying for the appearing test and any stage the applicant shall be rejected and candidature shall be cancelled। अगर आपने बिना परमिशन के इसमें अप्लाई किया तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होगा और उस टेस्ट का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो एडमिट कार्ड के ज़रिए आपको भेज दिया जाएगा। आफ्टर द CBT एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वेर एवर एप्लीकेबल ICMR NIV will draw up the merit list for each category of the post, ठीक है। चलिए अब जल्दी से आ जाते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और उसके सिलेबस के ऊपर। एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख लूँ, ओके यस। तो यहाँ पे आप सिलेबस देख लीजिए कि टोटल जो एग्ज़ामिनेशन CBT इंग्लिश या हिंदी में होगा, या जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ इंग्लिश में होंगे, बाकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। 90 मिनट का समय दिया जाएगा आपको, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने होंगे इस दौरान और टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। CBT विल कंसिस्ट ऑफ सेक्शन A 30 मार्क्स, सेक्शन B 70 मार्क्स। द स्कोरिंग क्राइटेरिया फॉर द क्वेश्चन पेपर विल बी एज फॉलोज। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर का स्कोरिंग क्राइटेरिया होगा। तो सेक्शन A अगर हम देखें तो जनरल इंटेलिजेंस, अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह ये सब पूछा जाएगा और ये 30 मार्क्स का होगा। तो टोटल मार्क्स 30 ये हो गया, 1 नंबर का पर क्वेश्चन आपका मार्क्स होगा। और सेक्शन B की बात करें ये भी 1 मार्क पर क्वेश्चन होगा। यहाँ पे 70 मार्क्स का आएगा और इसमें 10% मार्क्स जो हैं वो लो डिफ़िकल्टी क्वेश्चन के होंगे, 70% मार्क्स मीडियम डिफ़िकल्टी के और हाई डिफ़िकल्टी क्वेश्चंस जो हैं वो 20% मार्क्स के होंगे। अब इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो 30 मार्क्स ये हो गया, 70 ये हो गया, तो टोटल मिला करके अगर आप देख लें तो 100 मार्क्स ये हो गया। तो 70 + 30 = 100 यहाँ पे ये हो गया। अब नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा 95% मार्क्स जो हैं वो CBT के ऊपर बेस्ड हैं, यानी कि 100 में से 95 मार्क्स जो हैं वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के ऊपर होंगे। इसके अलावा अगर आपके पास पोस्ट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब एसेंशियल तो आप पूरी कर रहे हैं, उसके बाद अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपको मार्क्स मिल सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके 5 मार्क्स मिल सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 8 साल का आपका एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि ये पोस्ट एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, आपको एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन पूरी करनी है। और अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आपकी जो मार्किंग होगी वो 95 में से मार्किंग हो जाएगी रादर देन 100 में से। अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस लगा दीजिए, तो जितना भी मार्क्स आपका एक्सपीरियंस पे बन रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। अब सिलेबस की बात करूँ तो जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांट्स,
डिटेल आप पढ़ सकते हैं, इसमें बताता जाऊंगा तो वीडियो बढ़ता चला जाएगा। आप इसको स्टडी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से सब्जेक्ट से भर रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज तो ये देखिए सेक्शन ए तो आपको देना ही देना है। सिलेबस फॉर सेक्शन बी, अब जैसे कि मैं अगर लाइफ साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मुझे यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, टेक्निकल या इंजीनियरिंग डिग्री से आएगा। तो माइक्रोबायोलॉजी से उठेगा, वायरोलॉजी से, इम्यूनोलॉजी से, बायोटेक, जूलॉजी, वेटनरी साइंसेज, एंटेमोलॉजी, मेडिकल बायोटेक, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, क्लिनिकल लेबोरेटरी साइंस, बायोकेमिस्ट्री, जनरल बायोलॉजी, लाइफ साइंस, सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोफिजिक्स, यहाँ से आएगा, ठीक है। अब मैं अगर बात कर रहा हूँ कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूँ तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। सिलेबस ये है। बाकी सब्जेक्ट्स का आप देख सकते हैं, स्टैट्स का दिया है, सोशल साइंस का दिया हुआ है, आईटी का दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स का दिया हुआ है, ईसी का दिया हुआ है, रेफ्रिजरेशन का दिया हुआ है, ये एमएलटी का यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये भी देख सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है। कैंडिडेट को अपना प्रिंट आउट, मस्ट ब्रिंग प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड टू द एग्जामिनेशन हॉल सेंटर, ज़रूर लेकर के आ जाइएगा, एडमिट कार्ड ले जाना ना भूलिएगा। इसके अलावा आपको अपना एक फ़ोटो आईडी और प्रूफ, फ़ोटो आईडी प्रूफ जिसमें कि हैविंग डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें में ले जा सकते हैं। और नीचे और मैं स्क्रॉल करता हूँ, यस, ओके। तो आपका जब अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो इसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आईसीएमआर पुणे और आईसीएमआर एनआईवी पुणे के लिए और इसके यूनिट्स के लिए ये जॉब निकली हुई है। बट आपकी पोजीशनिंग जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आईसीएमआर एंड एनआईवी के यूनिट्स हैं, तो आपको वहाँ पे किसी भी जगह पे इंडिया में पोस्ट किया जा सकता है। तो आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे पुणे में ही रहना है या ऐसा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी है, ज़रा आप देखें इस चीज़ को कि सेंटर फॉर सीबीटी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये एक गड़बड़ हो सकती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कि यहाँ पे 2 ही सेंटर दिए हुए हैं, मुंबई एमएमआरडीए रीजन। तो ये कैंडिडेट्स मे केयरफुली नोट दैट द सेंटर फॉर सीबीटी वंस ऑप्टेड इन द वेरी फर्स्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एनी कैटेगरी पोस्ट शैल बी फ्रोजन फॉर ऑल पर्पजेज, कोई भी रिक्वेस्ट नहीं कंसिडर की जाएगी उसको चेंज करने के लिए। और दूसरी, आईसीएमआर एनआईवी विल एंडेवर टू अकोमोडेट ऑल द कैंडिडेट्स इन द सेंटर ऑप्टेड बाय देम, कोशिश की जाएगी लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इसमें आपको मिल ही जाए जगह। तो 2 ही सेंटर्स हैं गाइस, एक तो मुंबई का सेंटर है और एक पुणे का सेंटर है, ठीक है। तो इसके अलावा मुझे सेंटर यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं, तो ये एक दिक्कत हो सकती है जो स्टूडेंट्स किसी और जोन के हैं उनके लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको उचित अपना इंतज़ाम करके जाना है। फिर आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपको अलग अलग एनेक्डोट्स मिलते जाएंगे, वो चेक कर लीजिएगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कैसा मतलब किस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं और क्या आपको फिल करना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हो गई इस वीडियो के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। ये मार्क्ड कंटेंट जो है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर शेयर कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप पिक कर लीजिएगा और ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा बिफोर अप्लाइंग, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आपको पढ़ करके ही अप्लाई करनी चाहिए, ठीक है। तो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।